नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अनपढ़ की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी। आप जो भी बोलते हैं तो आप लोग देश के विरोध जाएंगे। प्रधानमंत्री जब इजराइल के साथ हैं तो आप कैसे फिलिस्तीन का साथ दे सकते हैं? प्रधानमंत्री ने अपनी बीवी छोड़ दी तो पूरा देश बीवी छोड़ देगा क्या? ये भैया बोल रहे हैं कि हम गोबर खाते हैं, हम गोबर कोई लाएगा, खा के दिखाइएगा। बड़ी बात है, महंगाई तो है भैया। आँख होते स्वाद पब्लिक अंधे भोसड़ी के जो से वोट दे रहे। किसको वोट नहीं? किसको? मोदी को और योगी को। मोदी योगी खुद ही जला। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते। दिवाकर जी बताइए, कल कोई मैं मछली पालता हूँ, कल कोई मुझे आके मुख्यमंत्री कह दे कि मछली हमारी फूआ है, मछली खाना पाप है, तो मछली का व्यापारी कहाँ जाएगा? अभी मजा आएगा ना। एक बात, तुम बूढ़ी गाय पालोगे? पहले ये बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। अभी मेरी बात मारम ना, एक के फट में लगवा लहू। पहले सुनो, ऐसे नहीं। आप गाय बूढ़ी गाय पालोगे? पहले अगर माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनको फेंक दे क्या? यार गाय का माँ बाप से क्या संबंध? क्यों गाय माँ बाप नहीं? वो कैसे? वो सदस्य है। कब हो गया ये? कब हुआ? कब? भारत में गोवा का नाम सुने हो? नहीं। क्या गोवा? भारत में गोवा, केरल का नाम सुने हो? हाँ। वहाँ सब लोग गाय खाते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हम हिंदू धर्म के हैं, हमें गाय नहीं खाते। तो तुम नहीं खा रहे हो, जो खाता है उस पर पाबंदी लगा दो। क्यों नहीं पाबंदी? ये भगवान क्या जुल्म है। बीजेपी के नेता जो होते हैं बोलते बहुत शानदार है। हमारे पास आपको लगता है कि गैस सिलेंडर महंगा हुआ 1000 का, उससे असर नहीं पड़ेगा? नहीं। सिलेंडर महंगा है तो क्या कोयला बहुत सस्ता था पहले? वाह मोदी जी, वाह वाह। लकड़ियाँ सस्ती थी क्या? मिट्टी के तेल सस्ते थे? करूं मैं इसका क्या करूं? क्या राष्ट्रहित मतलब क्या हुआ? जो सपा को वोट देगा वो देशद्रोही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। यहाँ पे आतंकवादी अपने घर से जो है कम से कम जो अफजल न पैदा करे। अच्छा नहीं है, और धीरे धीरे बुलडोजर के सहारे सारे मुद्दे खत्म हो रहे हैं। निकल यहाँ से, निकल। गजब बेइज्जती है। मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। मुस्लिम कंट्री में चोरी करने पे हाथ काट जाता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल तो कल आप पर पत्नी आरोप लगा देगी कि हमको मारपीट करते हैं, पता चला आपका हाथ काट दिया। डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगा। 18,000 के लिए मतलब मोदी जी को छोड़ दीजिएगा, बीजेपी को छोड़ दीजिएगा? गुड क्वेश्चन। नहीं, मोदी नहीं छोड़ते उनको। नहीं ना छोड़िए। ना 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 ना, सब ठीक रहेगा। हमारे खून में है। अच्छा, मोदी जी खून में है? खून में, हमारे ब्लड में हमारे। अच्छा। असली बात बोले तो ये तो केवल नदी नाला पानी राशन सस्ता हो न हो, पढ़ाई लिखाई हो न हो, वोट बीजेपी को देना है। हाँ, ये हमारे खून में हमारे ही। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हिंदुस्तान में अगर आप रह रहे हो, अच्छा, तो हिंदू राष्ट्र की अगर कोई बात कर रहा है तो अभिव्यक्ति की आजादी है, वो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अपनी मांग कर सकते हैं। अच्छा। अगर आप संविधान समर्थक हैं, तो आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक कभी नहीं हो सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राष्ट्र के आप संविधान समर्थक हैं तो आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक नहीं हो सकते। बात तो सही है। आप किसी भी धार्मिक राष्ट्र के समर्थक नहीं हो सकते अगर आप हिंदू राष्ट्र के। आरएसएस को आप बोल रहे हो कि आरएसएस बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देता अरे रुको जरा, सब्र करो। है, देता है कि नहीं देता है? आपसे पूछ तो रहा हूँ, हाँ या ना? दिक्कत है। चड्ढा समझाओ इसे। अगर आपको संविधान पे विश्वास नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर के, तो कैमरे के आगे बताइए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। संविधान समर्थक है ना? आगे आगे आ रहे, बोलने नहीं दे रहे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। ये पूरा बोलने दीजिए। अगर आप संविधान समर्थक हैं, तो आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक कभी नहीं हो सकते। ये भैया बोल रहे हैं कि हम गोबर खाते हैं, हम गोबर कोई लाएगा, खा के दिखाइएगा। अभी मजा आएगा ना। का दिया हुआ हरा अवशेष हमारे लिए स्वीकार। हिंदू धर्म पालन कौन करता है? चंदन टीका लगाने से हम हिंदू हो जाएंगे? नहीं। हम लोग गौमूत्र का सेवन करते हैं। आप
आपके घर में अगर हिंदू होगे तो गौमूत्र ले जाते हो, गोबर लीपते हो क्या? नहीं ले जाना आप गोबर, गौ माता का बना हुआ हर चीज गोबर खाते हैं। गोबर ये इसलिए खाते हैं क्योंकि इनके पास खाने को कुछ बचा नहीं है। देश में बेरोजगारी इतनी आ चुकी है कि खाने को गोबर ही रह गया। दिया हुआ हर चीज स्वीकार। कौन है ये लोग? मरीज को, कैंसर पीड़ित गरीब मरीज को सहवाल गाय का गोबर दिया जाता है। ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, जिसके अंदर वो मल्होत्रा अभी MP बने थे। अरे हम विधायक का पूछ रहे हैं। अब विधायक तो सच्ची बताऊं, मैंने उसके विधायक की जरूरत दी नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो गेम बजाना पड़ेगा। वो विधानसभा में नहीं मालूम कि कौन सी है। नहीं, ये पता है वोट करने जाना है, बीजेपी पे लगाना है, ये पता है मेरे। बोलने दे। तरक्की तो हुई है ना, देखो ना कितना इंडिया ने तरक्की किया है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम लोग। अच्छा, कोई पूछता था हमें, अब्रॉड के अंदर हमें पूछते हैं, तो फर्क तो है ना। मोदी ने ही डिड वेल, उसने बड़ा कुछ। तो सर आपको अपनी विधानसभा पता नहीं और दुनिया में डंका बज रहा है इसका पता? गजब बेइज्जती है। कांग्रेस को ना देखो, ये देखो ऊपर देखो, ये ढाका की मलमल है ना, उसमें से बुला थान निकलेगा। नहीं, ढाका की मलमल निकलेगी, अंगूठी है ये। रुको जरा, सब्र करो। इनके बाप दादाओं ने भी कांग्रेस को वोट दिया होगा, पता क्यों? क्योंकि 1980 में भाजपा बनी, उससे पहले कांग्रेस ही थी। अगर ये बोलेंगे इनके बाप दादाओं से गलती हुई है तो हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे। मारम ना एक के फट में लगवा लहू। मोदी जी को ये लोग हरा नहीं सकते। मैं भी आज भी बोल रहा हूँ, ये उल्टे खड़े हो जाए 2024 में नहीं हरा सकते। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? 2024 में आएगा ही आएगा वो। हाँ, और ये कुछ भी नहीं कर सकते। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। आगे बताइए, बाबा मंदिर बना दिए। सर बाबा का काम बहुत अच्छा है। समाजवादी पार्टी जब तक रही है, वो गुंडागर्दी बलात्कार उनके समय में बहुत ज्यादा हुआ है। तो गेम बजाना पड़ेगा। सर 35 महिलाओं से रोज रेप होता है, लेकिन क्राइम रेट पहले से बहुत कम हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? अरे रुको जरा, 1000 लोग का इनकाउंटर हुआ है। जब हमारे पास आंकड़ा 1500 लोग का इनकाउंटर। जब मुलायम सिंह यादव को माता कह सकते हैं तो कहा साड़ को पिताजी नहीं कह सकते हैं। बाबा जी पहले हमको इसका जवाब दो, उसके बाद फिर हमसे आके मुद्दा उठाएंगे। गजब बेइज्जती। और यहाँ पर हमें एक बात पता चली 2014 के बाद, क्या? कि इस देश के लिए आपदा एक ही चीज है, वो है धर्म की राजनीति। बात तो सही है। और वो राजनीति करने में एक ही व्यक्ति माहिर है देश का, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी गली गली में मौजूद हर एक अंधभक्त, और ये देश जब अंधभक्त मुक्त भारत बनेगा ना, अच्छा, इस देश की आपदा तो तभी खत्म होगी। जब तक इस देश से बीजेपी नहीं जाएगी ना, ये देश कभी आपदा रहित नहीं हो सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपदा से मुक्त करना है। अरे हाँ भाई हाँ है तो गली मोहल्ले के हर एक अंधभक्त को पकड़ो, जलील करो, रुस्वा करो, और हर एक बीजेपी सपोर्टर को पकड़ो और रुस्वा करो। करोड़ की सूट। मैं कह रहा हूँ राजमहल छोड़ो, राजा को देख लो, 10 लाख का सूट पहनने वाला राजा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लाखों का पेन लगाने वाला राजा। भारत को इन्होंने मजाक बना दिया, भारत माताओं को नंगा निर्वस्त्र करके इज्जत लूटते। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और ईंट पत्थरों की भारत माता बना के, मुकुट बना के उसको पूछ। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। आप जो भी बोलते हैं तो आप लोग देश के विरोध जाएंगे। प्रधानमंत्री जब इजराइल के साथ हैं तो आप कैसे फिलिस्तीन का साथ दे सकते हैं? गुड क्वेश्चन। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। प्रधानमंत्री ने अपनी बीवी छोड़ दी तो पूरा देश बीवी छोड़ देगा क्या? अरे यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब हिंदू हैं, सब हिंदुस्तान में रहते हैं। कौन है हिंदू? सब हिंदू हैं। कोई हिंदू नहीं है। हाँ मुझे बताओ, कहाँ हिंदू भारत के अंदर है? 85% दलित पिछड़े। तो हिंदू नहीं है ना, हिंदू नहीं है तो हिंदू कौन? अरे हिंदू कोई नहीं है। हिंदू लंडू पंडू कुछ नहीं है। गजब बेइज्जती है। ये 2004 में पैदा हुए हैं। अच्छा, इनकी 10 साल की उम्र 2014 में हुई है। ठीक 15 में इन्होंने दुनिया देखनी चालू करी है। और
जब तुमने देखा ही मोदी को है, तुम्हें पता कैसे होगा कांग्रेस की उपलब्धि क्या है? एक सेकंड ये इतना बता दिया, इनकी उम्र 40 साल होगी, 70 साल से सरकार है, 30 साल से इनके बाप दादा नहीं बताए होंगे। क्या बात कर रहे हैं? होंगे, मेरे भी बाप दादा बताए। बाप दादा नहीं बताते, अभी बताता है भाई, अभी बताता है। किताबें बताती है, किताबें। चाचा सुनो मेरे, अरे पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़ा लिखा नहीं, पढ़े लिखे नहीं हो? फिर तो भैया तुम्हें बीजेपी अच्छी लगेगी। अनपढ़ की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी, अनपढ़ की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी। तो ये 19 साल वाले, 18 साल वाले यार, 2014 के बाद तो इनका करियर चालू हुआ है। जब पैदा हुए थे, जब इन्होंने भैया उसके बाद मतलब जब होश आया इन्हें, जो टीवी खोला मोदी जी दिखे। खतरे में आता है जिस दिन गौरी लंकेश की हत्या होती है। देश का चौथा स्तंभ उस दिन भी खतरे में आता है जिस दिन सरेआम एक पूरे पत्रकार के परिवार को काट दिया जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देश का चौथा स्तंभ उस दिन भी खतरे में आता है जब किसानों को दिखाने वाले पत्रकारों को अरेस्ट कर लिया जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ, तो आपने ये नहीं देखा कि कई लोगों को कैसे कुर्सी भी मिली है? बात तो सही है ना? तो अगर तारीफ नहीं करेंगे तो कुर्सी कैसे मिलेगी? मुझे तो आपको लग रहा है कि आप भी संबित पात्रा के भैया हो। अच्छा। क्योंकि वो भी 24 घंटे, उसका भी यही काम था। 24 घंटे उसने न्यूज चैनल पे बैठ के मोदी 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 रप कर उसने OMGC में डायरेक्टर बन गया। तो आपका क्या इरादा है? क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड गजब बेइज्जती है। आतंकवादी बताया जा रहा है। ये उग्रवादी है, उग्रवादी है। हम नहीं बोल रहे, वो तो बोल रहे ना। उनके बोलने से क्या होता है? गोबर देखती है, अंधभक्त जो है ना, खाते हुए हैं, वही देखने गए थे। दिख गया सोने का टॉयलेट। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। वो सोने का नहीं था, वो पीला पीला कुछ और लगा था, उन्होंने सोना समझ लिया। हर पीली चीज सोना नहीं होती अंधभक्तों। जब तक इस देश से बीजेपी नहीं जाएगी ना, ये देश कभी आपदा रहित नहीं हो सकता। बात तो सही है। बड़ी बात है, महंगाई तो है भैया। अरे बाबा तो है भैया, इतनी महंगाई है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था और यहाँ की आर्थिक स्थिति खराब थी, आर्थिक मतलब पैसों की तंगाई, मतलब महंगाई, मतलब बेरोजगारी। हमारे मतलब आपको मत सिखा। जब ये स्थिति भारत में थी ना, तो हमारे देश के लोग प्रिय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सिगार मंगवाते थे जापान से। पैसा कौन देता था? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। सब आपके हैं ना? सबके हैं ना? हमारे प्रधानमंत्री 1.5 करोड़ का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं। क्या महंगाई उससे बढ़ेगी कि घटेगी?